सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंदिर के प्रांगण में सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। छोटे बच्चे होते हैं, नई नई जनरेशन है, 20 साल 22 साल की लड़कियां औरतें होती है, वो चाहती है कि मतलब छोटे जो कपड़े होते हैं, लोवर टी शर्ट ऐसी चीज़ें में पहनकर मंदिर के अंदर आए तो बिल्कुल गलत है। पूरा तन ढका हुआ होना चाहिए। ये नहीं आप देखते हो आजकल कुछ लोग छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर के प्रांगण में आ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई भी व्यक्ति किस विचार का होता है ये हमें नहीं पता होता। मंदिर के अंदर आना तो मंदिर के जैसे वस्त्र पहनकर आना चाहिए। मुस्लिम धर्म के अंदर जितने भी औरतें होती है बुर्का पहनकर रहती है, चाहे वो मस्जिद के अंदर नहीं जाती है विशेषकर, लेकिन कहीं पे भी बाहर मार्केट में भी जाती है ना जी, तो बुर्का पहनकर जाती है, उनका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। लेकिन हिंदू धर्म में ये लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में फैशन नई नई जनरेशन आती है, जैसे इसी प्रकार से छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाना या कहीं पे भी पार्टी में जाना, कहीं पर शादी में जाना, तो उसी कारण बस ये चाहते कि इस बोर्ड से, इसके माध्यम से आगे जो भी जनरेशन आती है इसको पढ़कर, इसको देखकर आगे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे विचार उनके मन में हो। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। नवरात्र जो है चल रहे हैं लगातार, जो आप अलग अलग तरीके की कवरेज जो है वो न्यूज़ टैंक की टीम ग्राउंड जीरो से आकर आपको दिखा रही है। आज हम पहुंचे हैं सुखवीर नगर कराला में शिव मंदिर पर हम एक ऐसा बोर्ड आपको आज दिखाने वाले हैं जिससे एक नया मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और जो मुहिम कई अन्य मंदिरों में भी शुरू हुई थी वो आज यहाँ भी पहुँच चुकी है। और एक मुहिम सुदर्शन वाहिनी परिवार जो कि और साथ में कामधेनु छोड़ी जो गौधाम है उनकी तरफ से चलाई जा रही है पावन नवरात्र के समय में। कि यहाँ पर साफ शब्दों में अगर बोर्ड पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंदिर के प्रांगण में सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। ये एक जो है नोटिस की तरह यहाँ से जो है चिपकाया गया है। और जहाँ पे जो पंडित हैं राजकुमार शास्त्री जी, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाई देगी। पंडित जी से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नवरात्र से पहले इस तरीके का बोर्ड लगाया जाना यहाँ से क्या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सभी को। पंडित जी, ये बताना कि ये जो एक मैसेज आपने दिया है और इसमें लिखा है कि तमाम जो लोग मंदिर प्रवेश करें तो सिर्फ सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर ही करें, क्या एक कोशिश है इस मैसेज? देखो जी, हिंदू धर्म में हम पहले से ही चले आ रही है, हिंदू धर्म रीति रिवाज से, कि हमें सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और हमेशा ही सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर कहीं इधर उधर भी जाना चाहिए। मंदिर का विशेषतर हमारे पूर्वजों ने सभी ने ये कहा है कि मंदिर के अंदर आते हो तो वस्त्र पहनकर ही आना चाहिए। वस्त्र पहनने का मतलब होता है सांस्कृतिक वस्त्र, पूरा तन ढका हुआ होना चाहिए। ये नहीं आप देखते हो आजकल कुछ लोग छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर के प्रांगण में आ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई भी व्यक्ति किस विचार का होता है ये हमें नहीं पता होता। लेकिन मन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो हमें सभी वस्त्र पहनकर रहना चाहिए, क्योंकि मन हमारा बाहर है तो बाहर के वस्त्र उसी रीति रिवाज में रहना चाहिए। मंदिर के अंदर आना है तो मंदिर के जैसे वस्त्र पहनकर आना चाहिए। पंडित जी, पर बहुत सारे लोग जो हैं जब ये वीडियो देखेंगे, पोस्टर देखेंगे तो ये कहेंगे कि आप जो है वो पुरानी विचारधारा से हैं, नई जनरेशन है, नए कपड़े जिस तरीके से पहनना चाहे वो पहन सकती है। किसी को क्या समस्या ये है ना जी, मंदिर के अंदर आ रहे हो तो हम कहीं पे भी गृह प्रवेश करते तो पूरे वस्त्र पहनकर, चुनरी पहनकर माताएं बहनें गृह प्रवेश करती है। आप देखते हो कोई कलश यात्रा होती है तो सारा वस्त्र पहनकर जाते हैं। कौन छोटे वस्त्र पहनकर जाता है? सभी पूरे वस्त्र, साड़ी वगैरह पहनकर, चुन्नी वगैरह पहनकर जाते हैं। तो उसी रीति रिवाज से हमें मंदिर के अंदर भी हमेशा ही मंदिर में जाना हो या कहीं पे भी जाना हो तो पूरे वस्त्र पहनकर ही जाना चाहिए, ना कि छोटे वस्त्र। बाकी तरीके की जो शुरुआत अगर होती है और भी मंदिरों के को भी करनी चाहिए ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग जैसे जैसे जुड़ते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई छोटे बच्चे होते हैं, नई नई जनरेशन है, 20 साल 22 साल की लड़कियां औरतें होती है, वो चाहती है कि मतलब छोटे जो कपड़े होते हैं, लोवर टी शर्ट ऐसी चीज़ें में पहनकर मंदिर के अंदर आए तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें हमारी सांस्कृतिक के अनुसार तो धोती पहनना चाहिए। बाकी धोती नहीं पहनते तो और भी सारी चीज़ें पहनकर आ सकते हैं, भाई सारा टी शर्ट वगैरह और भी अन्य वस्तु है। और भी जो दूसरे धर्म है उनके अंदर तो कई धर्मों में तो ये है कि आप मस्जिद में तो जा ही नहीं सकते, औरतों का जाना ही बैन है, इस तरीके का है। पर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मंदिर के आना तो है, अलाउड है, आप आइए पूजा करिए, पर वस्त्र जो है वो मर्यादित होने चाहिए इस तरीके। बिल्कुल होना चाहिए। आप देखते हो कि मुस्लिम धर्म के अंदर जितनी भी औरतें होती है बुर्का पहनकर रहती है, चाहे वो मस्जिद के अंदर नहीं जाती है विशेषकर, लेकिन कहीं पे भी बाहर मार्केट में भी जाती है ना जी, तो बुर्का पहनकर जाती है, उनका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। लेकिन हिंदू धर्म में ये लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में फैशन नई नई जनरेशन आती है, जैसे इसी प्रकार से छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाना या कहीं पे भी पार्टी में जाना, कहीं पर शादी में जाना,
तो उसी कारण बस ये चाहते कि इस बोर्ड से, इसके माध्यम से आगे जो भी जनरेशन आती है इसको पढ़कर, इसको देखकर आगे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे विचार उनके मन में हो। यही अभी नवरात्र जो है वो चल रहा है और नवरात्र में मातृशक्ति की पूजा की जाती है। सनातन के अंदर मातृशक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है खास करके। तो क्या हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि नवरात्र के अंदर इस तरीके की अगर मुहिम चलती है तो आपको लगता है मात्र में एक जागृति आएगी नई पीढ़ी के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, और जो हमारी वाकई में संस्कृति के अंदर जो देवियों के रूप में जो पूजा जाता है लड़कियों को, महिलाओं को, वो लोगों को तक मैसेज जाएगा? बिल्कुल। ससुर जी उनके थे भगवान शंकर जी के, उनकी पुत्री का नाम है सती, क्योंकि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि भगवान शंकर जी ने बोला था कि जो माता पार्वती है ना, सती, उनके 9 रूप है, 9 नाम है उनके। तो पहला जो है वो सती के नाम से, तो सती अपने घर पे जा रही थी अपने पिताजी के पास, ठीक है। तो उनके पिताजी ने हवन वगैरह ऐसा प्रोग्राम रखा था, तो सती ने कहा मैं जाऊँगी। तो शंकर जी ने कहा था कि आपको बुलाया ही नहीं तो आप क्यों जा रहे हो, आपको बुलाया ही नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो, निमंत्रण ही नहीं आया। तो शंकर जी ने कहा कि आप तो नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार सती ने हट बांधकर उनके पिताजी के यहाँ पे हवन में चली गई। तो उनके पिताजी ने धिक्कार दिया, उन्हें कहा कि तुम तो एक अघोरी के साथ रहती हो। सती से कहा तुम तो एक अघोरी के साथ रहती हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें तो बुलाया नहीं। तो उसी प्रकार भगवान शंकर भी क्रोधित हो गए और जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी तो वो पूरी अग्नि में समा गई थी, इसलिए उनका नाम सती का रखा गया। तो ये जो आपको लगता है कि इस तरीके की संस्कृति की जो हमारी जो धरोहर है, कहानियाँ हैं, ये हर पीढ़ी को जाननी चाहिए? बिल्कुल जाननी चाहिए हर पीढ़ी को। आने वाले बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी है, वो देखना चाहती है कि हमें किस प्रकार का हमें रहना चाहिए, आचरण करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूरज को जल देना चाहिए। अनेक ऐसी चीज़ें हिंदू धर्म के अंदर जो हमें व्यक्तियों को करनी चाहिए। आप देखते हो कुछ होते हैं 11 बजे तक सोते रहते हैं, उसके बाद 12 बजे सूरज को जल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेषकर आपको जल देना है सूरज को, मंदिर में जाना है तो समय होता है, निश्चित समय। आप 7 बजे उठो, भगवान को सूर्य निकलता है जल दीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। तो यही है ना जी समय का। सनातन संस्कृति में जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, चाहे जल देना हो कुछ, वो सबका जो है वो वैज्ञानिक महत्व भी है। तो अगर समय पे वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। देखो जी, किसी के अंदर नक्षत्र 9 नक्षत्र होते हैं, सूर्य जिसका खराब होता है, भगवान सूर्य को जल देगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी का शनि खराब होता है तो शनि देव को तेल चढ़ाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी का चंद्रमा खराब होता है तो वो चंद्रमा सोमवार को व्रत करते हैं, सोमवार का उनका चंद्रमा ठीक हो जाता है। उसी प्रकार जो गुरु जिसका खराब चलता है वो बृहस्पतिवार को भगवान केले के रूप में इनको पूजा जाता है, बृहस्पति को उनकी पूजा करते तो उनका ठीक हो जाता है। क्या ठीक नहीं होता बताइए? शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की, संतोष जी की पूजा की जाती है। तो सब कुछ नियम के अनुसार हिंदू धर्म में सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है, इनको व्यक्ति को करना चाहिए। यही संदेश देना चाहते हैं जी। राम राम। तो लगातार आप पंडित जी को सुन रहे थे। पंडित जी ने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ पर एक नोटिस भी लगा दिया गया है कि जो भी मंदिर के अंदर आना चाहता है, मंदिर में प्रवेश करता है, तो वो मर्यादित वस्त्रों में आए, सांस्कृतिक वस्त्र पहन के आए, तभी उसको प्रवेश मिलेगा। कुछ लोग जो यहाँ के भी हैं, लोकल लोग, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या वो भी पंडित जी के इस मुहिम के साथ में है या फिर नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? परमेश्वर पासवान। बोलिए। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। जैसे इन्होंने एक मुहिम यहाँ से चलाई है कि अगर आप मंदिर में, बाकी जनरेशन को बोला है कि आप चाहे लोवर टी शर्ट, छोटे कपड़े जो भी आप पहनना चाहें घर पे पहनिए आप, लेकिन अगर मंदिर में आते हैं तो मर्यादित वस्त्रों में आइए। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, मर्यादित तो होनी चाहिए वस्त्र। वह मंदिर है, पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल में तो अपनी मन की जब पवित्रता नहीं प्रस्तुत करेंगे तो मन में क्या पूजा करेंगे, इसलिए मर्यादित ही वस्त्र में आना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नई जनरेशन है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने कैसे भी आए। अरे ये नया जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन में तो वो अब उनकी इच्छा है, लेकिन हम जो सब व्यक्ति हैं, जो सब समाज है, वो तो हम लोगों से अब ये आशा करेंगे ना कि आप अपनी मर्यादा में ही रहें, प्राकृतिक ढंग से रहें। अगर आप मॉडर्न ढंग से अब रहेंगे तो वो उसके लिए स्थल अलग है। बाकी जगह मॉडर्नाइजेशन चल सकता है, पर हम सांस्कृतिक स्थल पर अगर आ रहे हैं बाकी ऐसे जगह, ऐसे स्थल पे, ये सार्वजनिक स्थल है, ये पूजा स्थल है, ये पवित्र स्थल है, इन स्थलों में ऐसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जगह पे जो है अपने मर्यादित वस्त्र में ही आनी चाहिए। मेरा नाम राजमण तिवारी है। तिवारी जी बताइएगा, ये जो मुहिम चलाई जा रही है जिसमें लिखा है कि मंदिर के अगर प्रांगण में किसी को आना है तो वो सांस्कृतिक वस्त्रों में आए या मर्यादित वस्त्रों में आए, आपको लगता है ये मुहिम सही? नहीं, मेरा विचार ये है कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में आए, यह एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर पोशाक जो उनका परिधान है वो मंदिर के अनुरूप और पवित्रता के साथ होना चाहिए।
ठीक है, किसी तरह से अश्लीलता या कम वस्त्र पहन करके मंदिर में आना उचित नहीं है, वर्जित है वो। पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ये आप लोग तो है पुरानी सोच से हैं, नई जनरेशन है, उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी है कैसे भी कपड़े पहने, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये बात जो आपका विचार है कि या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो नई जनरेशन है वो ये कुछ कहती है, लेकिन मूल बात यह है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म हैं, उसके अनुसार यदि वो श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित होकर के मंदिर में आते हैं तो उन्हें उसी अनुरूप में आना चाहिए। तो एक के बाद एक तमाम मंदिरों के अंदर एक ही तरीके के पोस्टर जो है लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और सबकी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुहिम एक क्लियर है और वो मुहिम है कि सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मंदिर के प्रांगण में सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। किसी भी तरह से जो अमर्यादित वस्त्र जो पहन करके लोग आते हैं उनको एक यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक वस्त्र पहनकर मंदिर में आएँ। पंडित थानेश्वर द्वार पांडे शास्त्री जी की यहाँ पर जो तस्वीर भी दिखाई देगी, इनसे बात करेंगे और आपको जानेंगे कि आपको दिखाएंगे कि आखिर ये क्यों ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो पुजारी जी न्यूज़ टाइम के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पंडित जी बताइएगा कि ये जो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आप अगर मंदिर के अंदर आइए तो सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक वस्त्र पहन करके आइए, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? नहीं, बढ़िया है। अभी के जो नए जनरेशन है उनके पहनावे में थोड़ा सा कमी होने के कारण जो अब नवरात्र चल रही है तो मातृ रूप में ही सब पूजन होती है, माता का पूजन होती है, तो सब बहनें माताएं जो मातृ रूप में आएंगे, सांस्कृतिक वस्त्र पहन के आएंगे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा और सबके लिए ये अच्छा भी है। जो मुहिम इन्होंने शुरू किया है बहुत अच्छा है और आगे के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लगता है कि और भी जो पुजारी हैं उनको भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। ये तो ये संदेश है, ये तो हर मंदिर में हो जाए तो हमें जल्दी से जल्दी इसका वो समाधान मिल जाएगा कि वो जो मंदिर में आएंगे तो वो उसी मातृ रूप में ही आएंगे। तो पुजारी जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये कह देंगे, अभी वीडियो भी देखेंगे तब भी वो ये कहेंगे कि नई जनरेशन है, नई सोच है, आप लोग जो है पुरानी सोच के हैं, इसलिए बस इनको बोल रहे हैं कि आप पुराने पूरे कपड़े पहन के आइए। अगर हम आप कपड़े भी पहन रहे हैं, किसी भी तरह के कपड़े पहन के आ रहे हैं तो उनकी मर्जी है, उनको चुनने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। जो सनातन धर्म के हिसाब से तो ऐसा है ही नहीं। जो हमारे अतीत वस्त्र पहनने के लिए तो हमारे सनातन धर्म कहता ही नहीं, ये तो बाहरी विदेशियों का रीत है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता है जो यहाँ आजकल इंडिया में भी चल रहा है। तो इंडिया की तो सनातनी वस्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सांस्कृतिक वस्त्र होता है। मंदिर में लड़कियों पहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कपड़े जो हैं वो सही, मतलब बिल्कुल कपड़े सब माता बहनें कपड़े सही ढंग से पहन के आए तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ठीक। तो लगातार दो देखिए पंडित जी से बात करवा रहे थे, इनका भी कहना वही है कि अगर यहाँ पर महिलाएं आती हैं, वो आती हैं, उन सभी का स्वागत है। नवरात्र में मातृशक्ति की पूजा होती है तो वो आइए और माता जी की पूजा कीजिए, लेकिन यहाँ से संदेश साफ है कि वस्त्र सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक पहनिए, मर्यादित वस्त्र पहनिए और सनातन संस्कृति जो है हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती रही है, मातृशक्ति के रूप में उनको पूजते रहे हैं। नवरात्र के अंदर लगातार आपको ग्राउंड जीरो से कवरेज न्यूज़ टाइम की टीम दिखाती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।